Hello, my dear friends. Welcome to Physics Bouquet. In today's video, we'll deal with gravitational potential energy. Gravitational potential energy. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज इट इज ऑफ मास m, अनदर ऑफ स्मॉल मास m. दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है. ये इसको जितना फोर्स में एक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, ये भी उसको उतना ही फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्ट करता है. सपोज वो फोर्स F है. ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन के वजह से एक ये सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू द shape or size or position of the object. The energy, the mechanical energy that is possessed by a body due to its position or configuration is potential energy. So ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, उसके वजह से वो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. So the potential energy due to the mutual gravitational force of attraction is known as gravitational potential energy. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, एक्चुअली potential energy is negative of work done. Potential energy, it is symbolized by the letter U. It is always negative of the work done. तो हम वर्क डन को डिफाइन कर लेंगे, तो उसको एक साइन चेंज कर देने से हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअली दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट, ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी to a point towards another mass without any acceleration. तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट A है, इसका मास m है, और एक मास सपोज m है, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस में है, इससे बहुत लार्ज डिस्टेंस में है, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स. तो इन्फिनिटी से सपोज एक पॉइंट P तक लाए. सपोज ये पॉइंट P r डिस्टेंस में है, तो ये मास m को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाए, तो कुछ वर्क डन होगा. जो work done without acceleration, remember, without any acceleration we will bring from infinity to the point P, and that work done is known as gravitational potential energy. So मैं फिर से दोहराता हूँ. The amount of work done in bringing an object from infinity to a point without acceleration in a gravitational field is known as gravitational potential energy. तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, सपोज इसका मास m है, यहाँ
इन्फिनाइट डिस्टेंस में, और यहाँ पॉइंट P है, इससे पॉइंट P का डिस्टेंस R है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है, मतलब इन्फिनिटी से यहाँ ये डिस्टेंस इन्फिनिटी से R तक लाना है। तो पहले क्या करेंगे, सपोज ये दोनों के बीच में दो पॉइंट्स ले जाएंगे A और B, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज dx है, और ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A m से x डिस्टेंस में है, इसको हम सोर्स मास बोलेंगे, बिकॉज वी आर मूविंग दिस वन, इसको टेस्ट मास। हम एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम इसको मूव करा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसको टेस्ट मास बोलेंगे। हम ऐसा दो पॉइंट लेंगे, बहुत क्लोज पॉइंट, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन बिटवीन A एंड B इज कांस्टेंट। दैट मीन्स हियर ग्रेविटेशनल फील्ड जितना है, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ उतना है। तो ऐसा दो क्लोज पॉइंट लेंगे जिनके बीच में डिस्टेंस dx होगा, और सोर्स मास से वो पॉइंट A का डिस्टेंस x है। पहले सपोज ये जो मास m को पॉइंट A से पॉइंट B को मूव कराते हैं, ये मास m को A से B तक लेते हैं, कितना वर्क डन होता है देखते हैं, और उस वर्क डन को हम इन्फिनिटी से R तक लाने से कितना होगा, इंटीग्रेट कर देने से हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो पहले ये छोटा डिस्टेंस के लिए निकालते हैं, तो हमारा वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले यहाँ पर जब मास m होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमारा F इज इक्वल टू gmm/x²। ये इसके ऊपर इतना फोर्स डाल रहा है, तो A से B तक लाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना होगा, ये छोटा डिस्टेंस ले रहे हैं, तो छोटा वर्क डन dw इज इक्वल टू f इंटू dx। देखो एक्चुअली ये वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, मतलब dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल है। सी यहां मास m है, ये सोर्स मास है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो dw इज इक्वल टू हमारा हो गया f इंटू dx, f के जगह gmm/x², gmm/x² इंटू dx। ये कौन सा वर्क डन हमको मिला, A से B तक डिस्प्लेस करने से कितना वर्क डन हो, ये वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, वर्क डन ऑन दी पार्टिकल हो रहा है, वर्क इज डन ऑन दी पार्टिकल, ऑन मास m, वर्क इज डन ऑन मास m। इसको हम इस तरफ लेंगे तो वर्क विल बी डन बाय द मास, बाय स्मॉल मास m, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोजिशन में जाएगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव मतलब मास इज गोइंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो यहां फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास m। डिफरेंस समझ रहे हैं ना, ओके। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw gmm/x²
dx, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट किए तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, ये 0 to w लिख सकते हैं। gmm को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन x to the power -2 dx, फिर इन्फिनिटी से r तक, तो gmm x to the power -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस x to the power -1 बाय -1 इन्फिनिटी टू, मतलब ये माइनस बाहर ले आओ, gmm 1 by x इन्फिनिटी टू दैट इज इक्वल टू माइनस gmm 1 by r माइनस 1 by इन्फिनिटी, मगर 1 by इन्फिनिटी हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस gmm by r। ये हुआ वर्क डन। ये वर्क डन नेगेटिव है, तो बट दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm by r। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि there is a force of attraction between the two masses. If it is positive, then there is a force of repulsion between the masses. Here negative sign indicate करता है कि ये है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन। यहां देखो r जितना बढ़ते जाएगा ये u उतना कम हो जाएगा, नेगेटिव, और r जब नेगेटिव का कम मतलब वो ये r जितना बढ़ते जाएगा u उतना कम होते होते जाएगा। सपोज -1 था, फिर -2, r जितना बढ़ते जाएगा वो कम होता है, मतलब -2 -3 -2 -1 लाइक दैट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। और r जितना पास होगा, कैपिटल M के पास होगा, तो u इतना कम हो जाएगा। नेगेटिव मतलब ये u का वैल्यू उतना कम होता जाएगा, मतलब u डिक्रीजेस। जब मास स्मॉल मास m जितना पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना डिक्रीज होगा, और ये जितना आगे जाएगा m से दूर जाएगा, कैपिटल M से दूर जाएगा स्मॉल m, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। और जब इन्फिनिटी हो जाएगा u कितना होगा, इन्फिनिटी होने से 0 हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, u मैक्सिमम 0। सो ज़्यादातर कंफ्यूजन आता है ये जो नेगेटिव साइन के वजह से। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, और जितना स्मॉल मास m दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और मास m स्मॉल मास m कैपिटल मास m का जितना पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना डिक्रीज होगा। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी और उसका रिलेशन भी पढ़ेंगे। तो एक चीज़ है, सपोज हमारा अर्थ है, अर्थ से ये दूर जा रहा है, सपोज h ये अर्थ का रेडियस है r, ये सरफेस के ऊपर था, यहाँ चला गया, मतलब ये h डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा।
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या, सपोज इसका मास m, इसका मास स्मॉल m, तो U1 अर्थ के सरफेस के ऊपर U1 सपोज माइनस Gmm/r, ये पोजीशन में, ए पोजीशन। बी पोजीशन में क्या हो, माइनस Gmm/r प्लस h। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U2 माइनस U1 माइनस Gmm/r प्लस h प्लस Gmm/r, ये होगा। तो ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Suppose h is very much less than r, h is very much less than r, तो तब क्या होगा, U2 का वैल्यू माइनस Gmm/r प्लस h है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस Gmm, इसको r कमन ले जाओ, 1 प्लस h/r, दैट इज इक्वल टू माइनस Gmm/r इंटू 1 प्लस h/r टू द पावर -1, दैट इज इक्वल टू माइनस Gmm/r, इसको बाइनोमियल थ्योरम पुट करने से 1 माइनस h/r आ गया, तो क्या होगा माइनस Gmm/r प्लस Gmm/h/r, ये किसका वैल्यू निकला, U2, राइट। तो हमारा U1 क्या था, माइनस Gmm/r, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U2 माइनस U1, U2 इतना है, U1 है, दिस माइनस दिस, क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा Gmm/h/r, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Gmm/r इंटू h, right? So this is the case when h is very much less than r, correct? तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बाय।